नमस्कार। मैं डॉक्टर ओझा सर आपके सामने भूगोल की क्लास में को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये क्लास आपको नियमित तौर पर 7 बजे से 9 बजे के बीच में उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें हम लोग पूरा विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, पर्यावरण भूगोल, भूगोल, समुद्र विज्ञान का जो वाला भाग है समुद्र विज्ञान भूगोल, और मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, भू आकृति भूगोल, तो सारे भूगोल के समस्त खंडों के ऊपर क्रमागत तरीके से चर्चा की जाएगी। आज जो हमारा टॉपिक है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम शुरू कर रहे हैं। विश्व के भूगोल से प्रक्रिया को शुरू की जा रही है, और इस विश्व के भूगोल में आज हमने जो विषय उठाया है वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। हमारा जो क्रम होगा पढ़ने का उसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप, फिर एशिया महाद्वीप, फिर यूरेशिया महाद्वीप, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उसके बाद हम आएंगे इंडिया पर। इंडिया पढ़ने के बाद हम लोग फिर धीरे धीरे पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, ये सारे सब्जेक्टों के ऊपर आगे क्रमागत तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, जिसको लेकर के शुरुआत करने की आवश्यकता है। तो आज से मैं पहली क्लास भूगोल की शुरू कर रहा हूं, और आप लोगों से एक आग्रह रहेगी कि जियोग्राफी बाय डॉक्टर ओझा सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे द्वारा जो प्रतिदिन दिए जाने वाले वीडियोस हैं उसको आपके पास समय उपलब्ध होता चले और मिलता चले। और आप लोग अपना उसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। सभी लोग एटलस खोल लीजिए, और बिना एटलस के हमारी आपकी पढ़ाई संभव नहीं हो पाएगी। तो प्रतिदिन आपको एटलस लेकर के ही हमारी इस क्लास को देखना है और इसको आपको समझना है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की हम चर्चा करते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक प्रारूप है, और इसी प्रक्रिया स्केच के ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की जो संख्या है वह 13 है। इन 13 देशों में फ्रेंच गुयाना एक देश है जिसके ऊपर फ्रांस का अधिकार है। तो हम उस देश को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश का दर्जा नहीं देते हैं, जिसके कारण दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 12 पाई जाती है। अब इन 12 देशों में कौन देश कैसे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला देश जो आपको मिलता है उस देश का नाम है कोलंबिया। पहला देश जो आपको मिलता है उस देश का नाम है कोलंबिया। कोलंबिया के बाद आपको दूसरा देश मिलता है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद तीसरा देश मिलता है आपको गुयाना। चौथा देश है सूरीनाम। पांचवा देश है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना, और इस फ्रेंच गुयाना के ऊपर फ्रांस का अधिकार है। इस फ्रेंच गुयाना के ऊपर फ्रांस का अधिकार है। कोलंबिया के नीचे एक देश है, नाम है इक्वाडोर।
इक्वाडोर के पूरब और दक्षिणी भाग में एक देश है, नाम है पेरू। और दक्षिणी पेरू से सटा हुआ एक लंबी सी आकृति चली जाती है टिएरा डेल फ्यूगो तक, और इस देश का नाम है चिली। इस देश का नाम है चिली। रियो डी ला प्लाटा से सटा हुआ आपका एक देश है, नाम है उरुग्वे। इसी से संलग्न एक देश है, नाम है पराग्वे। इसी से संलग्न एक देश है, नाम है पराग्वे। ये आपका एक देश है, नाम है बोलीविया। ये है ब्राजील। और नीचे है अर्जेंटीना। नीचे है अर्जेंटीना। इसको बोलते हैं, ये जो द्वीप है इसको है टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो। तो राजनीतिक विस्तार में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आपने देखा 13 देश पाए जाते हैं, जिसमें 2 देश ऐसे हैं जो कि लैंड लॉक्ड कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें पराग्वे और बोलीविया आते हैं। यूपीपीसीएस 2022 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, स्थलरुद्ध देश कौन सा है, तो पराग्वे पूछा गया था। तो हर परीक्षाओं में आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है। एक द्वीप है गालापैगोस। एक द्वीप है गालापैगोस। और इस गालापैगोस द्वीप के ऊपर इक्वाडोर का अधिकार है। गालापैगोस द्वीप के ऊपर इक्वाडोर का अधिकार है। और इस गालापैगोस द्वीप का जो संबंध है वो पक्षियों के द्वीप के रूप में जाना जाता है। यहां पर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, डार्विन। इस गालापैगोस से वो सीधे जुड़ते हैं। उन्होंने यहां पर पक्षियों से संबंधित डार्विन फिंच सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जहां पे उन्होंने बताया था कि पक्षियों की भी एक भाषा होती है, पक्षियों का भी एक मनुष्यों की भांति उनका भी एक समाजीकरण है। उनके ऊपर पक्षियों पे बहुत अच्छा अध्ययन था और उस अध्ययन के अनुरूप उन्होंने अपनी परिभाषा को दिया था, जिसको हम डार्विन फिंच सिद्धांत के रूप में जानते हैं। अब बात आती है इन देशों में पर्वतों का विस्तार कैसा कैसा है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में हमने जो रखा था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सभी देशों का जो एक परिचय होता है उस परिचय में रहता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके जो देश हैं इनकी राजधानियों पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाता है। इन देशों की राजधानियों पे अगर हम चर्चा करते हैं तो हमको मिलता है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। सूरीनाम की राजधानी पैरामैरिबो। पैरामैरिबो। फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन।
फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। पेरू की राजधानी लीमा। बोलीविया की राजधानी लापाज। लापाज के बारे में मैं बता दूं, लापाज विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित राजधानी शहर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपकी टिटिकाका झील है, जो कि बोलीविया के पठार पर स्थित है। और टिटिकाका झील के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। नौगम्य झील है जो कि पेरू और बोलीविया के सीमा पर स्थित है। पराग्वे की राजधानी आपकी जो आती है उसमें आता है, उसको बोलते हैं असुनसियान। असुन सियान। और चिली की राजधानी में आता है सैंटियागो। सैंटियागो। एक बार फिर से आपको चर्चा करा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों की जो चर्चा होती है, इनके देशों में सबसे पहला देश है कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। कोलंबिया के ठीक नीचे इक्वाडोर, इक्वाडोर के बगल में पेरू, पेरू के नीचे चिली, चिली के बगल में अर्जेंटीना। फिर पेरू के इधर आते हैं फ्रेंच गुयाना के नीचे ब्राजील, ब्राजील के नीचे उरुग्वे, उरुग्वे से सटा हुआ पराग्वे, पराग्वे से बगल में बोलीविया, उसके नीचे अर्जेंटीना। इसका यही एक क्रम है जिसमें आपकी कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, वेनेजुएला की राजधानी कराकस, गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन, सूरीनाम की राजधानी पैरामेरिवो, फ्रेंच गुयाना की राजधानी केन, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, चिली की राजधानी सैंटियागो, पेरू की इक्वाडोर की राजधानी क्विटो, पेरू की राजधानी लीमा, बोलीविया की राजधानी लापाज, पराग्वे की राजधानी असुनसियान, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। तो ये आपका रहा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक राजनीतिक विभाजन, जिसको कि हमने आपके सामने रखा हुआ है। अगले क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की वाटर बॉडीज, जिसमें हम लोग अन्य चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके साथ धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोग से आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।